आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो नेक्स्ट लेके आए हैं आपके सामने सेसफल पढ़ना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वास्तविक तौर से देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। किसी छोटे से छोटे एग्जाम से देखकर हायर से हायर जो एग्जाम है यूपीएससी तक, उसमें भी आप पाएंगे कि निश्चित तौर से क्वेश्चन बहुत से इसमें से पूछे जाते हैं। तो प्लीज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले से स्टार्टिंग से आप कहेंगे, यहां मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि जिसको आपने रात दिन पढ़ा है। सेसफल बोले तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, बोले तो सेसफल कितना होगा वो चीज पढ़ रहे हैं। तो गौर से देखिए कि 26 में एक सपोज करिए भाग लगा रहे 7 का, शेष कितना आएगा। तो आप कहेंगे शेष तो 3 7 21, 3 7 21 आप कहेंगे 5 बचेगा, ये शेष आएगा। नहीं, शेष दूसरा भी होता है, एक ही शेष नहीं होता। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये प्लस का शेषफल है, ये धनात्मक शेषफल है, माइनस का शेषफल और भी आता है। तो निश्चित तौर से दूसरा देखिए, मैं यहां भाग विधि सिखाता हूं आपको दोनों। 7 का भाग लगाना 26 में, 3 7 21, 3 बार गया, बचा कितना प्लस का आप कहेंगे 21 गया, 26 में से 21 गया तो प्लस का 5 बचा। ये शेष तो है जरूर आपका, ये रिमाइंडर है, प्लस का शेषफल है, लेकिन एक माइनस का शेषफल भी आता है, एक माइनस का शेषफल भी आता है। 26 में 7 का भाग लगाओगे तो पाएंगे 3 7 21, यहां 3 राउंड लिए गए थे, अब 4 राउंड लेते हैं। 7 चौके 28, 7 चौके 28 बोले तो 4 राउंड लिए हैं, तो ये बड़ी संख्या है। अब ये इसमें से नहीं घटेगा, 26 इसमें से जाएगा, 2 बचेगा। बड़ा कौन इन दोनों में? ये बड़ा है 26, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस का शेष बचेगा, ये भी शेष है। बिल्कुल सही जवाब है, ये नहीं कह सकते कि शेष नहीं है, आप कहेंगे ये भी शेष है। तो गौर से देखेंगे, एक बार मैं बेसिक लेके चलता हूं कि दोनों ही शेषफल है। कोई कहेगा कैसे इसको सिद्ध करिए। निश्चित तौर से जिसको अपन जिससे भाग लगाते हैं उनको भाजक कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको आप कहेंगे डिवाइडर कहते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं डिविजिबल बोले तो भाज्य होता है, ये डिविजिबल है बोले तो भाज्य है। जितनी बार भाग गया उसे भागफल कहते हैं, इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, तो बोले तो ये भागफल है। जो लास्ट में बच गया उसको शेषफल कहते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा कि भाज्य कैसे निकाला जाता है। भाज्य बोले तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो गौर से देखिए कि भाज्य बोले तो 26 है, ये 26 आना चाहिए, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 प्लस 5 जोड़ दिया, 21 प्लस 5 26 होता। गौर से देख लीजिए ये सही है। दूसरा जवाब देखिए, यहां से इसका भी तो भाज्य आप कहेंगे, इसका भाज्य भी तो आप कहेंगे 26 है, तो हमें 26 लाना है, तो ये 26 द्वारा लिख रहा हूं, भाजक इंटू भागफल 7 इंटू 4, इसको शेष को जोड़ना है। मैं जोड़ने का मतलब जैसा चिन्ह वैसा आप यूज कर लीजिए, जोड़ने का मतलब प्लस नहीं होता, ये गलत पढ़ रखा है। यूज आप कहेंगे, जब भी कोई कहता है कि जोड़ने का कहे तो हमेशा याद रखेंगे जैसा चिन्ह वैसा यूज कर लीजिए, उसे जोड़ना कहते हैं। तो ये माइनस है तो -2 कर दीजिए, 7 चौके 28 में से 2 गया, 26 आता है। निश्चित तौर से चेक कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें, पूरी मैथ्स में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। ये बचपन में दूसरी क्लास की कहानी सुना रहा हूं आपको, इसलिए शेषफल दोनों होते हैं। ये भी शेषफल, ये प्लस का शेषफल है, ये माइनस का शेषफल है, दोनों ही शेषफल होते हैं। ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, दोनों ही रिमाइंडर आते हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए। बड़े लेवल के क्वेश्चन करने के लिए दोनों रिमाइंडर का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज देखिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि ये कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको एक बेसिक नॉलेज है। अब मैं इसी को वापस करता हूं कि 26 में 7 का भाग लगाना है। सपोज करिए 26 में 7 का भाग लगाना, दोनों एक साथ शेषफल लिखना है। तो गौर से देखिए, 3 7 21 मौखिक बोलिए, 3 7 21, 21 गया तो प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 7 में से गया तो माइनस का 2 बचेगा। एक साथ ही लिखेंगे, ये प्लस का 5 शेष है, ये माइनस का। कोई कहेगा कैसे निकाला? 3 7 21, 21 गया, 26 में से तो 5 बचेगा, 26 में से 21 गया तो प्लस का 5 बचेगा। अब माइनस का शेषफल कैसे लाते हैं? ये प्लस वाला शेषफल है जो इसमें से घटा देते हैं,
ये इसमें से घटाओगे तो माइनस का सेसमल मिलेगा। तरीका तो इस तरह के है, लेकिन हम शॉर्ट में इस ढंग से करते हैं क्वेश्चन को। तो प्लीज देखिए, नेक्स्ट किसी भी संख्या को मैंने लिख दिया 37 और मुझे भाग लगाना, सपोज करिए 9 का। 4 निम 36, 36 गया मौखिक, बताइए प्लस का 1 सेसफल है। एक गया, एक प्लस वाला 9 में से गया तो माइनस के 8 सेसफल होंगे। दोनों ही अपनी जगह सही है सेसफल। अब कोई कहेगा हमने माइनस पढ़ा तो नहीं। निश्चित तौर से जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसमें लिखा जाता 10th बेस एग्जाम, 10th बेस मैथ्स आएगी। चाहे एग्जाम यूपीएससी का देते तो उसमें भी लिखते हैं 10th बेस मैथ्स होगी। 10th बेस में पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया जाता है। वास्तविक तौर से दोनों ही अपने जगह सही होता, लेकिन हम प्लस का यूज करते हैं, माइनस वाले को रिमूव कर देते हैं। तो हम इसमें भी अंतिम सेसफल हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में दोनों यूज करने पड़ते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चनों को करने के लिए हमें माइनस रिमाइंडर आना बहुत जरूरी है। तो प्लीज देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो उन क्वेश्चनों को अब मैं समझाना चाहूंगा आपको। तो प्लीज देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज करिए 2 की पावर 40 लिख दिया। मैं आपको भाग लगाना, सीधा भाग लगाता हूं। 2 की पावर 40 में 7 का भाग लगाना, और आपसे पूछा कि सेसफल कितना होगा। तो प्लीज देखिए, आप पाएंगे ऐसे, आप कहेंगे जैसे ऊपर वाली संख्या छोटी है तो इसको इतना बड़ा करो कि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 और 7 में 1 का अंतर होता है ना। निश्चित तौर से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैथ्स कहती मर्जी आए वैसे लिखो, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए, उसकी पावर वगैरह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेम पावर है रहनी चाहिए। जैसे 5 है, मैथ्स कहती 5 को 1 + 5 4 लिख दिया तो भी 5 है। कोई कहेगा नहीं 2 + 3 लिख दो तो भी 5 है। कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा इसको आप कहेंगे 0, कोई कहेगा कि 0 + 5 लिख दो तो भी 5 है। तो मैथ्स कहती बिल्कुल सब सही है, किसी भी ढंग से लिखो, लेकिन रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल नहीं बदल रहा। गौर से देखेंगे 7 का भाग लगा रहा हूं तो मैंने कहा 2 की पावर 3 8 होता, 8 और 7 में 1 का अंतर, हमें 1 का अंतर लाना हो, कुछ नहीं है। पावर पूरी करना तो कोई पावर पूरी करेगा, इसको पावर को वापिस से पूरा करना बहुत जरूरी है। 3 पावर ली ना, 3 का भाग लगाइए। 40 में 3 का भाग लगाओगे तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारोगे, 3 तिया 9, 9 गया तो 1 बचेगा बट्टा 3, बोले तो 13 बार भाग गया। 13 × 3 39 पावर बन रही, 1 पावर अभी भी कम है। तो 2 साइड में लिखे, जितना बच जाता है वो पावर यहां लिखे। अब कोई कहेगा ये पूरा कैसे करें। निश्चित तौर से आप देखिए 2 × 2 कितना होता है 4, सबको मालूम है। ये पावर 1 मैथ्स कहती बेस समान है, घातें जुड़ती है। 1 + 1 कितना 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना बनाता है 4 बनाता है। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। इसी ढंग से इसकी पावर को गौर से देखें, 2 की पावर 3 है, ऊपर 13 पावर किया इंटू 2 की पावर 1 साइड में किया है, क्योंकि राउंड में नहीं आ रहा था। 13 × 3 39 तो आ गया, 1 बच गया था इसलिए एक साइड में लिखा। आप गौर से समझना, 3 × 13, 13 × 3 39, 13 × 3 39 पावर ये हो गए। मैथ्स पूरी मैथ्स में याद रखना, जब बेस समान हो इंटू में लिखा गया संख्या हो तो उनकी पावर को जोड़ देना चाहिए। बेस को एक बार लिखो, 39 + 1 कितना हो गया 40, ये पावर को जोड़ दिया, ये पूर्ण वापिस पावर 40 बन रही है, चेक कर सकते हैं। यही चीज मैंने ये लिखी है, वापिस 40 पावर बन रही। तो मैथ्स कहती अच्छा लगे वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता निश्चित तौर से, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। बोले तो आप कहेंगे जो इसका मूल आप कहेंगे रूप है वो बदलना, आप कहेंगे मूल रूप को कैसे भी ढंग से लिखो, लेकिन इसके लिखने में कोई पावर वगैरह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमने पावर में कमी करी नहीं। 13 × 3 39 + 1 40 पावर बनती है। ये 40 से 2 की पावर 40 है, पहले भी 2 की पावर 40 थी। गौर से देखिए, तो निश्चित तौर से 2 की पावर 3 8 होता, 8 लिख दिया। ऊपर पावर कितनी है 13 पावर, ये लिख दिया। 2 की पावर 1 बोले तो 2 ही होता है। अब इसमें भाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ इसमें भाग लगाना, सेसफल देखना है। 7 एकम 7 प्लस का कितना बचा 1। कोई कहेगा माइनस का नहीं लिखोगे क्या, हमें 1 मिलना चाहिए, वो माइनस का मिले। नीचे वाला ज्यादा होता, सपोज करिए 9 होता तो माइनस का 1 सेसफल मिलता। 7 एकम 7 प्लस का 1 मिल गया, प्लस का 1 मिल गया, मतलब समझो हमारा रिजल्ट आ गया। अब प्लस का 1 सेसफल है तो 1 लिखेंगे पावर 13 × 2 बट्टा 7,
पूरी मैथ्स में याद रखना, एक की कोई घात नहीं होती, एक को घर पे 1000 बार इंटू कर लेना, एक ही होगा। एक इंटू एक इंटू एक होता है। तो आप कहेंगे एक को 1000 बार इंटू करते हैं तो भी कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आया। निश्चित तौर से आप सही बोल रहे हैं कि एक की कोई पावर हो, कुछ भी पावर हो, एक तो एक होता है। 1 इंटू 2 कितना 2। लास्ट फाइनल जो रिजल्ट आया आपका सेसफल बचा 2, लास्ट फाइनल रिजल्ट 2 बचा है, यही सेसफल होगा। कोई कहेगा माइनस का नहीं होगा क्या? नहीं, अंतिम सेसफल प्लस का बताना, क्योंकि हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो 10th बेस मैथ्स पढ़ते हैं, इसलिए उसमें पॉजिटिव रिमाइंडर लिया जाता। अंतिम रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो निश्चित तौर से यही आंसर है आपका। प्लीज फिर से देखेंगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सेम क्वेश्चन भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया 35 पावर 7, आप कहेंगे 7 पावर लगा दी। अब मैं वही तरीका यूज करूंगा कि 2 की इतनी पावर लूं कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो जाए, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो जाए। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 8 होता है ना, 8 और 7 में 1 का अंतर होता है। निश्चित तौर से बात बिल्कुल सही है। तो हम पाएंगे ये 3 पावर है, तो ये 3 पावर है, तो ये वापिस पूरा करना जरूरी है। 35 है तो यहां 35 आना चाहिए, तो 3 का भाग लगाना है इसमें। आप 3 से भाग लगाओगे तो पाओगे 11 3 33, 11 बार गया, 11 3 33, 33 गया तो 2 बचा, 2 की पावर 2 साइड में लिख दोगे। 3 का क्यूब 8 होता है। अब गौर से देखिए 11 3 33 प्लस 2 आप कहेंगे 35 होता है। निश्चित तौर से वापिस पावर पूर्ण हो रही है। 11 3 33 प्लस 2 कितना हो गया? बेस समान तो घातें जुड़ती, अभी जैसे जुड़ा। 11 3 33, 2 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 2, बेस समान हो, मैथ्स कहती घातें जुड़ती है। 33 प्लस 2 कितना हो गया? 35 हो गया। तो हम देखिए 2 की पावर 3 8 लिखा, पावर कितना 11 लिखा, इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमें इसमें भाग नहीं लगाना, हमें इसमें भाग लगाना। 7 एकम 7 प्लस का 1 बच गया, प्लस 1 बचे तो काट देना चाहिए। प्लस 1 ना तो कभी किसी के गुणा में लिखो, ना उसकी कोई पावर काम करती है, इसलिए इसे फिनिश ही करते हैं, सीधा 4/7 लिख दो। यही शेष आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। बोले तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। प्लीज फिर से क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे मैं भाग लगाना चाहूंगा 2 की पावर सपोज करिए 2 की पावर हमने ले ली 48, हमने भाग लगाना 9 का, हमें 1 का डिफरेंस लाना चाहिए, 1 का, चाहे वो 1 का यहां 8 हो जाए, यहां 9 है, 8 और 9 के बीच में 1 का अंतर आ जाएगा। यहां 10 ले आओ, 10 और 9 के बीच में भी 1 का डिफरेंस होता है। तो हम पाएंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता, 2 की पावर 3 8 होता, 2 की पावर 4 16 हो जाता, तो 16 तो ज्यादा अंतर हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 बनाता है और नीचे 9 है। 8 और 9 में 1 का अंतर है। वो बात की कहानी है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन 1 का डिफरेंस आना जरूरी है। तो निश्चित तौर से 1 का डिफरेंस ले आए हम लोग। अब हम पूरी करेंगे पावर, इसमें भाग लगाना 3 का, 16 3 48 होता है, 16 3 48 तो पावर 16 लगा देंगे। 16 3 48, ये पावर से पावर की गुणा होती, ब्रैकेट लगा के पावर लगते हैं, सीधा नहीं लिख सकते, ब्रैकेट के साथ लिखना होगा। 16 3 48, 48 पावर यहां भी 48 थी, चेक कर लो। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 होता है, ऊपर पावर 16 है। अब 9 का भाग जाता क्या? नहीं, जब भाग नहीं जाता तो वही शेषफल है, तो प्लस का तो यही शेषफल है। माइनस का कितना होगा? 8 इसमें से घटा दो, जब नीचे वाला ज्यादा हो तो माइनस का शेषफल बचेगा। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा। ये माइनस का 1 तो लिखना पड़ेगा, पावर भी लिखनी पड़ेगी। क्यों? प्लस 1 को लिखना जरूरी नहीं होता गुणा में किसी के, लेकिन माइनस 1 को लिखना पड़ता है। क्यों? 1 तो 1 होता है, निश्चित तौर से 1 तो 1 होता है, लेकिन माइनस की पावर सम है या विषम है? माइनस की पावर अगर सम हो, इवन पावर हो, देन माइनस का प्लस बन जाता है। माइनस की पावर सम है, इवन है, बोले तो प्लस बन जाएगा। यही शेष हो गया अंतिम। तो रिजल्ट आ गया अंतिम शेषफल, फाइनल रिजल्ट आपका शेषफल बोले तो 1 आ गया। यही रिजल्ट है आपका फाइनल।
तो अपन यही फिनिश करते हैं इस पार्ट को। सेकंड पार्ट में फिर से मैं आगे वाला लेके आता हूं। सबको धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेहतर से बेहतर दूंगा। अब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को धीरे धीरे एक बार कम कर रहा हूं। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं लगाते तब तक मैं थ्योरेटिकल जो बेसिक पोर्शन है, मैन आधार, जिसको लिखना कम हो समझना ज्यादा हो, उन पोर्शन को लेके आता हूं आपके सामने। थैंक यू मेरी ओर से सबको।